टाइगर की रफ्तार होती है 50 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा और हिरन की रफ्तार होती है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ज्यादातर केस में हिरन टाइगर का शिकार बन ही जाता है। क्यों? इस सवाल के जवाब के अंदर हम सबके लाइफ के बहुत से प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है। हिरन के दिमाग में बिल्कुल क्लियर होता है कि मैं टाइगर से कमजोर हूँ और मैं नहीं बच पाऊंगा। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता है कि कहीं टाइगर मुझ तक पहुंच तो नहीं गया, कहीं वो मुझको खा तो नहीं जाएगा। वह इतना डरा हुआ होता है कि उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे और क्या ना करे। दूसरी तरफ टाइगर की स्पीड कम होती है लेकिन फोकस एक्सट्रीम होता है। जब वह शिकार करता है उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता सिवाय उसे हिरन के। उसके दिमाग में क्लियर होता है कि मैं हिरन तक पहुंच ही जाऊंगा, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है और कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता। अब इस बात को आप अपनी लाइफ में कहाँ और कैसे जोड़ना है ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। अगर आप बात समझ गए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज एक बार फिर हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह इस चैनल के ऊपर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे विनती करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन आप उसको टच करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन और उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह ने समय दिया कि हम उस सच्चे परमेश्वर के वचन को समझ सकें, उनको सीख सकें और उनको मान सकें। तो आपसे एक और विनती करूंगा, एक प्रार्थना करूंगा कि प्लीज़ आप मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहें ताकि मैं भी परमेश्वर के वचन में अच्छे से पढ़ सकूं और उसकी आज्ञा पालन कर सकूं। तो आज जो परमेश्वर हमें वचन देकर हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो हम उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। तो सभी लोग अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर बनाए रखना। और मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा नए नियम से, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 30 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 30 वचन में वहाँ पर ऐसा लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं पहले होंगे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला है कि जो पहले हैं वो पीछे हो जाएंगे और जो पीछे हैं वो पहले हो जाएंगे। तो ये मतलब ऐसा हो रहा है जैसे कंपटीशन चल रहा है, एक रेस चल रही है। तो रेस में ऐसा होता है कि एक जब कुछ लोग भागते हैं तो उसमें कुछ लोग आगे रहते हैं और कुछ लोग पीछे रहते हैं। तो ये तो एक स्वाभाविक बात है, हो जाता है ऐसा कि जब कोई इंसान रेस कर रहा है, दौड़ लगा रहा है तो ऐसा हो जाता है। तो एक दौड़ तो आत्मिक जीवन की भी है। आत्मिक जीवन तो उसमें प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोल रहे हैं कि आत्मिक जीवन की बात करते हैं परमेश्वर। ये संसारिक बात नहीं है, ये एक आत्मिक बात है, आत्मिक जीवन की बात है। तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला है कि एक बार फिर पढ़ूंगा, परंतु बहुत से जो पहले हैं, हाँ आत्मा की बात हो रही है, वो पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं वो पहले हो जाएंगे। तो बात को बहुत ध्यान से सुनना और इसको समझना कि जो आगे हैं वो पीछे हो जाएंगे और जो पीछे हैं वो आगे हो जाएंगे। तो इस बात में परमेश्वर हमें सिखाना क्या चाहते हैं? तो ऐसा है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि जो पिछले हैं वो आगे हो जाएंगे और जो आगे हैं वो पीछे हो जाएंगे। तो ये एक आत्मिक जीवन की बात है। तो जबकि प्रभु यीशु मसीह तो नहीं चाहते कि किसी के साथ ऐसा हो। प्रभु यीशु मसीह तो ऐसा चाहते हैं कि जो आगे वो आगे ही रहे और जो पीछे है वो पीछे रहे। तो मतलब उसको ऐसा नहीं बोलते प्रभु यीशु मसीह तू पीछे रहे। तो मैं बात बताना चाहता हूँ कि मैंने YouTube पर एक वीडियो देखा है, तो हो सकता है मैं उसको वीडियो को आपके यहाँ पर रख दूँ, इस वीडियो में रखूं तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। वो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है। तो वहाँ पर एक शेर और हिरन की बात हो रही है। तो जो शेर है, हाँ सिंह, जो सिंह है अभी उसकी रफ्तार करें, उसकी रफ्तार है 50 से लेकर 65 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो हिरन है उसकी जो रफ्तार है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो फिर भी देखो जो शेर है वो हिरन का शिकार कर लेता है
अभी देखो, एक ऐसा है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है और एक है 50 से लेकर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है। तो जीतना कौन चाहिए? हिरन जीतना चाहिए जो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है। लेकिन देखा जाए तो हिरन तो शिकार हो जाता है सिंह का, वो शेर का शिकार हो जाता है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि जब वो भागता है ना, तो वो पीछे मुड़ मुड़ कर देखता है, क्योंकि उसके जहन में, उसके दिमाग में एक बात चलती है कि ये मुझे फाड़ डालेगा, ये मुझे खा जाएगा। अभी देखो, जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो जब उसकी भागने की स्पीड है बहुत स्लो हो जाती है, वो रुकना शुरू हो जाता है। अगर वो उसी रफ्तार में भागता है तो शेर चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले, जितनी मर्जी स्पीड पकड़ ले, तो वो हमेशा उसके आगे रहेगा। हाँ, वो उसके पीछे रहेगा, लेकिन जो हिरन है वो उसके आगे रहेगा और हिरन कभी भी उसका शिकार नहीं बन सकता। इसी रीति से ऐसा होता है कि मसीह में लोग आते हैं, कोई तो 2 साल से मसीह में है और कोई 2 साल बाद में आया है। अभी दोनों के बीच में अंतर कितना है? 2 साल का अंतर है। मान लो कोई 1 दिन पहले आ गया मसीह में और दूसरा इंसान 1 दिन बाद में आता है, तो दोनों में 24 घंटे का अंतर रहना चाहिए। मतलब 24 घंटे का अंतर है, जो मतलब जो पीछे वाला है वो आगे नहीं जाना चाहिए और जो आगे वाला है वो पीछे नहीं जाना चाहिए। हाँ, मतलब दोनों में इतना अंतर तो होना ही चाहिए। लेकिन आज देखो, लोग बरसों से मसीह को मानते हैं, बरसों से प्रार्थना करते हैं और बाइबल भी पढ़ते हैं, संगति भी करते हैं, लेकिन देखा जाए आज वो लोग थक चुके हैं, आज वो लोग कमज़ोर हो चुके हैं, आज वो लोग मतलब सही ढंग से प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने जो रेस पकड़ी थी, जो दौड़ रहे थे, उसमें वो क्या हो गए? वो कमज़ोर पड़ गए हैं। अभी जो नया इंसान है मसीह में आता है, जो नया इंसान सच्चा पश्चाताप करता है, सच्चा बपतिस्मा लेता है, पवित्र आत्मा का दान पा लेता है, तो उसके बाद अभी देखो वो ज़्यादा उपवास करेगा, ज़्यादा बाइबल पढ़ेगा, ज़्यादा संगति करेगा, ज़्यादा भागेगा वो। तो वो क्या करेगा? उसकी गलती नहीं है, लेकिन गलती किसने की? वो सामने वाले ने की, जो 1 दिन पहले आया था या 2 साल पहले आया था। अभी उसने क्या किया? उसने रुकना शुरू कर दिया। मान लो आप अपने किसी फ्रेंड के साथ बात करो कि देखो आपके पास वो बाइक है, मेरे पास भी बाइक है, तो 10 मिनट आप आगे निकल जाओ मेरे से, और ठीक 10 मिनट के बाद मैं आपके साथ आना चाहूँगा आपके पास। मान लो आपने दोनों ने डिसाइड कर लिया कि आप भी 50 की स्पीड के साथ चलना और मैं भी 50 की स्पीड के साथ ही आऊँगा। दोनों बाइक की स्पीड सिर्फ 50 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो जो आपका साथी आपसे 10 मिनट आगे निकला है और आप उसके 10 मिनट बाद में निकले हो, अभी वो भी 50 की स्पीड से जा रहा है और आप भी 50 की स्पीड से जा रहे हो, तो क्या दोनों आप एक साथ पहुंच जाओगे उस मंजिल पर? तो कभी नहीं पहुंच सकते। उसका कारण यही रहेगा कि अगर जो पहले निकला है, अगर वो रुकता नहीं है, उसकी स्पीड कम नहीं होती, तो वो आपसे हमेशा 10 मिनट आगे ही रहेगा। चाहे आप 10 किलोमीटर चलो, चाहे 50 किलोमीटर चलो, चाहे 100 किलोमीटर चलो, लेकिन आप दोनों के बीच में 10 मिनट का अंतर रहेगा। 10 मिनट का अंतर रहेगा आपके बीच में। तो आज आत्मिक जीवन में ऐसा नहीं है। आत्मिक जीवन में क्या हो चुका है? एक बार फिर पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 19 अध्याय, उसका 30 वचन। परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, मतलब जो पहले थे ना वो पीछे हो जाएंगे। तो पीछे होने का कारण ये नहीं है कि जो पिछले वाले हैं उन्होंने ज़्यादा मेहनत की, उन्होंने ज़्यादा कुछ कर दिया, लेकिन उन्होंने जो करना था वो तो करना ही था। लेकिन सामने वाले ने ना जो आगे है उसने मेहनत कम कर दी, उसने उपवास कम कर दिए, उसने प्रार्थना कम कर दी, उसने बाइबल कम कर दिया, उसने संगति कम कर दी। अभी क्या है, वो उसकी जो स्पीड है, जो उसकी दौड़ है, वो क्या हो गई? वो स्लो हो गई। जब वो स्लो हो गई, जो पीछे आ रहा है वो तो अपनी स्पीड में जा रहा है, पूरी तरह से वो जा रहा है। अभी वो उसी स्पीड में अगर चलता है, उसी स्पीड में, उसी दौड़ में दौड़ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? वो उसके आगे निकल जाएगा और जो आगे वाला था वो पीछे चला जाएगा। तो ये कोई कंपटीशन नहीं है, जहाँ इसमें कोई ईर्ष्या वाली बात नहीं है, इसमें कोई जलन वाली बात नहीं है। लेकिन उसने उसको पकड़े रखा और वो तो अपनी जो दौड़ में दौड़ रहा था, उसने उसी दौड़ को पकड़े रखा और वो उसके आगे निकल गया। तो क्या जो आगे निकल गया, क्या ये उसकी गलती है कि उसने उसको ओवरटेक किया? तो ये उसकी गलती नहीं है। गलती कौन कर रहा है? कि जो आगे था। अगर आज
आप अपने जीवन के बारे में देखो। अगर आप आत्मिक हो तो आपका आत्मिक जीवन देखो। आप किस चर्च में जा रहे हो, किस सेवक के पास जा रहे हो, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन देखो आपके बाद में जो लोग आए थे, आज वो लोग कहां पर हैं? आज वो लोग कितने वरदान पा चुके हैं, आज वो लोग कितना बाइबल पढ़ चुके हैं, कितने उपवास करते हैं। तो इसका कारण क्या हुआ? क्या उन्होंने गलती की? उन्होंने तो वही किया जो शुरुआत में आपने किया था। शुरुआत में आपने किया था तब भी आप ऐसा ही दौड़े, लेकिन अभी क्या हुआ? अभी आपने वो करना बंद कर दिया है, मतलब आपने वो स्पीड कम कर दी। अगर आप उनसे 2 साल पहले आए थे तो आप 2 साल उनके आगे रहने चाहिए। वो कितनी भी मेहनत करें, कितना भी बाइबल पढ़ें, कितनी भी प्रार्थना करें, लेकिन वो कभी आपसे आगे नहीं जा सकते। लेकिन वो आगे कब निकलेंगे? कि जब आप स्लो हो जाओगे, जब आप अपनी रफ्तार को कम कर लोगे। तो जो हिरन है, हिरन यही काम करता है। हिरन की जो स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, और जो शेर है उसकी 50 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। तो शेर उसको चाहकर भी छू नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो उसका शिकार हो जाता है ना। उसका कारण क्या है? वो पीछे मुड़ मुड़ के देखता है। तो आज आत्मिक लोग भी ऐसा ही करते हैं, वो पीछे मुड़ के देखते हैं, अपने आसपास वाले को देखते हैं, ये कैसा चल रहा है, वो कैसा चल रहा है। तो इसी वजह से क्या होता है, उनकी रफ्तार कम हो जाती है। जब उनकी रफ्तार कम हो जाती है तो वो क्या करते हैं, तो वो इस एक दिन वो दौड़ में से पीछे रह जाते हैं। जो पिछले थे, जो पीछे वाले थे, वो आगे निकल जाते हैं। फिर इंसान बात करता है कि जब मैं नया नया मसीह में था मैं बहुत प्रार्थना करता था, जब मैं नया नया मसीह में आया था मैंने बहुत बाइबल पढ़ी, जब मैं नया नया आया था मैंने बहुत उपवास किए, जब मैं नया नया था तब मैं बहुत भागता था, मैं बहुत बंदगी में जाता था। लेकिन अब क्या हुआ? अब तो अपने रफ्तार छोड़ दी, अब तो आपने वो रेस छोड़ दी। तो अभी क्या हो गए? आप पीछे हो गए। तो जो आप आगे, आपसे आगे निकल गए, चाहे वो 6 महीने बाद आया है, चाहे साल बाद आया है, चाहे 2 साल बाद आपके आया है, चाहे 10 साल बाद आपके आया है, तो आपको उनसे सीखना चाहिए। और बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय, और उसका पढ़ूंगा आपके लिए मैं 2:4 और 5 वचन। प्रकाशित वाक्य 2:4 और 5। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवार को उसके स्थान से हटा दूंगा। तो देखो बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि तू पहले वाला प्रेम छोड़ चुका है। पहले वाला क्या है? प्रेम छोड़ चुका है। तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं जिस तरह से पहले प्रेम करता था ना, तो प्रेम ऐसा नहीं कि अभी नहीं करते, अभी भी करते हो प्रेम आप लोग। अभी भी देखो आप चर्च जाते हो, अभी भी आप लोग देखो प्रार्थना करते हो, अभी भी देखो अभी आप लोग कभी कभार उपवास करते हो, अभी भी आप परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हो। तो प्रेम तो आपने छोड़ा नहीं है, लेकिन जो पहला प्रेम था उसको छोड़ दिया आपने। प्रेम तो अभी भी करते हो आप, या नहीं करते? प्रेम तो करते हो परमेश्वर को, इसलिए तो आप नशा नहीं करते, इसीलिए तो आप झूठ नहीं बोलते, इसीलिए आप किसी बाबा के पास नहीं जाते। तो ये प्रेम ही है ना। तो परमेश्वर ने यही बोला है कि तूने पहले सा प्रेम छोड़ दिया है। तो देखो परमेश्वर जानते हैं कि तुम लोगों ने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तो इसका कारण क्या हुआ कि आपने प्रेम छोड़ा है ना, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं। और क्या कहते हैं? स्मरण कर, मतलब याद कर तू कहाँ से गिर गया है। गिरा मतलब कहाँ पे रुक गया है, जबकि तुझे तो सबसे आगे रहना चाहिए था। अगर 10 साल से आगे हो, 15 साल से आगे हो, 20 साल से आगे हो, तो क्या करोगे? सबसे आगे रहोगे ना। लेकिन होता क्या है कि जब कोई आपसे आगे निकलता है ना, तब आपके अंदर उसके प्रति जलन आती है। जब कोई आपके आगे निकल जाता है ना, तब आपके अंदर उसके प्रति नफरत आती है। जब आपके आगे कोई निकल गया ना, तभी आपके अंदर उसके प्रति क्या है? कड़वाहट आ जाएगी। तो ऐसा इसका कारण मेरे भाई क्या है? क्या जो आपसे आगे निकला है, क्या उसने गलती की? कोई उसने गलती नहीं की। उसने तो जिस रफ्तार को पकड़ा, जिस रेस को पकड़ा, वो तो उसी में दौड़ रहा है, दौड़े जा रहा है। वो तो अपना काम करेगा, लेकिन आप रुके हो। आपने दौड़ना बंद कर दिया है, आपने वैसे भागना बंद कर दिया है।
इसलिए अभी वो आपको ओवरटेक कर गया। तो जो ओवरटेक कर गया, जो आपसे आगे निकल गया, तो उसके लिए नफरत क्यों, उसके लिए कड़वाहट क्यों? मैं बता रहा था कि 10 मिनट का गैप डालना अपने फ्रेंड के साथ, चाहे आप आगे रहना चाहे वो आगे रहेगा। तो रफ्तार सेम रखनी है आपको 50 किलोमीटर के आसपास, जो भी आप तय करो, 40 कर लो 50 कर लो, सेम रखनी है। तो आप कितना भी प्रयत्न करो, वो आपसे हमेशा 10 मिनट आगे ही रहेगा। लेकिन जब वो स्पीड स्लो करेगा, जब वो मुड़ मुड़ के पीछे देखेगा, जब कुछ करेगा वो, तभी जाकर आप उसके पास जा सकते हो। अगर वो फिर भी नहीं भागता, फिर वही रफ्तार नहीं पकड़ता, तो आप उसको ओवरटेक कर जाओगे, आप उसके आगे निकल जाओगे। तो जो शेर है वो यही काम करता है, वो अपनी रफ्तार ही भागता है। जो हिरन है उसके अंदर एक डर सा रहता है कि मुझे पकड़ लेगा, मुझे खा जाएगा, मुझे मार डालेगा, कुछ भी है। और उसी वजह से वो पीछे मुड़ मुड़ के देखता है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसकी रफ्तार क्या है, वो कम हो जाती है। जब उसकी रफ्तार कम हो जाती है तो उसके कारण क्या होता है, तो शेर उसको पकड़ लेता है। तो आपके जो आत्मिक जीवन है ना, आत्मिक जीवन देखो आपका, कितने लोग आपकी चर्च में आपके बाद आए और आज देखो कितना वरदान उनको मिल गया, कितना उपयोग उनका हो रहा है, कितना इस्तेमाल उनका हो रहा है। तो आपका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो उसका कारण क्या है? आपने पहले सा प्रेम छोड़ दिया है। अभी ऐसा लगता होगा कि यार परमेश्वर ने मुझे पीछे कर दिया, और जो नए लोग हैं वो आगे निकल गए, और ज़्यादातर लोग इस भ्रम में भी हैं। अरे बाइबल में लिखा है ना कि आगे वाले पीछे किए जाएंगे और पीछे वाले आगे किए जाएंगे। तो मेरे भाई, क्या परमेश्वर ऐसा चाहते हैं? परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि आप पीछे रहो। परमेश्वर तो इस बात में खुश होते हैं कि आप आगे हो तो सबसे आगे आप ही रहो, और जो पीछे है वो पीछे रहना चाहिए आपसे। कोई 2 साल बाद आया आपके तो वो 2 साल पीछे रहेगा आपके। कोई 5 साल बाद आया आपके तो वो 5 साल पीछे ही रहेगा आपके। अगर वो आपको ओवरटेक करता है तो आपको अपने जीवन के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। किस बारे में? कि मैं कहाँ पर स्लो हो गया, मैं कहाँ पर रुक गया, कहाँ पर मैंने गलती कर दी। अगर गलती कर दी, अगर कुछ हो गया तो कोई बात नहीं, उठ के खड़े हो जाओ, चलो भागो दौड़ो, फिर वही स्पीड पकड़ लो, और फिर आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो इस भ्रम में मत रहो कि बाइबल में लिखा है कि जो आगे हैं वो पीछे किए जाएंगे और जो पीछे हैं वो आगे किए जाएंगे। एक बार फिर पढ़ूंगा आपके लिए मैं, मत्ती रचे सुसमाचार उसका 19 अध्याय, और उसका पढ़ूंगा आपके लिए मैं 30 वचन। मत्ती रचे सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 30 वचन। परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं पहले होंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने तो यहाँ पर बोला ही नहीं कि मैं ऐसा करूँगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला पहले पीछे हो जाएंगे, पीछे वाले आगे हो जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं ऐसा करने वाला हूँ। तो आप इस भ्रम में मत रहो, आप यही देखो कि मुझे आगे रहना है बस, और जो मैंने रफ्तार पकड़ी है मैं उसी रफ्तार में बढ़ना चाहता हूँ। तो परमेश्वर आपको इस वचन से बहुत आशीष दे। और हाँ, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कर सकते हो, और आप कमेंट भी करो। और एक बार फिर बोलूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकॉन आप इसको टच करें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, और आप मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहो, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करके मेरे साथ परमेश्वर के वचनों को बांटने में मेरी सहायता करें। आमीन।